शिवानी शहर की एक होनहार छात्रा थी। गर्मियों की छुट्टियों में उसने सोचा कि इस बार वह गांव जाकर नाना नानी से मिलेगी, जिनसे वह बचपन में सिर्फ एक बार मिली थी। गांव का नाम था बेला दिघी, एक पुराना बंगाली गांव जो जंगलों और पुराने मंदिरों से घिरा हुआ था। जैसे ही वह गांव पहुंची, उसे घर की बनावट कुछ अजीब सी लगी। पुरानी लकड़ी की सीढ़ियां, दीवारों पर जाले और सबसे ऊपर वो कमरा, हमेशा बंद रहने वाला पिछला कमरा। नाना ने साफ साफ कहा था, उस कमरे के पास मत जाना। लेकिन रातों में कुछ तो था। सीढ़ियों पर चलने की आवाजें, खिड़की से आती धीमी धीमी फुसफुसाहटें, और कभी कभी दरवाजा खुद ब खुद हिलता हुआ दिखता था। शिवानी हर रात कुछ अजीब महसूस कर रही थी। तीसरी रात उसने फिर सीढ़ियों पर किसी के चलने की आहट सुनी। उसने सोचा कोई और तो नहीं, शायद कोई चोर हो। मोबाइल की टॉर्च जलाकर वह धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगी। ऊपर जाकर उसने देखा, वह बंद दरवाजा आधा खुला था। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूबा था। शिवानी ने टॉर्च अंदर घुमाई। धूल से ढंके फर्नीचर, एक पुराना झूला जो खुद ब खुद हिल रहा था, और दीवार पर एक बहुत पुरानी तस्वीर, एक औरत की, जिसकी आंखें तस्वीर से बाहर की तरफ घूर रही थीं। तू वापस क्यों आई? वही धीमी फुसफुसाहट फिर सुनाई दी। शिवानी पीछे मुड़ी। कोई नहीं था। कमरे के कोने में उसे कुछ काला दिखा, जैसे कोई परछाई। वह टॉर्च उस ओर घुमाई, लेकिन परछाई गायब थी। डर के मारे वह नीचे भागी, पर जैसे ही सीढ़ियां पार की, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम! नानी जाग गईं। उन्होंने शिवानी को गले लगाकर नीचे बिठाया और कहा, मैंने तुझे मना किया था उस कमरे में जाने से। अब जो शुरू हुआ है, उसे रोकना मुश्किल है। शिवानी ने पूछा, वो कौन है नानी? नानी ने कांपती आवाज में कहा, तेरी परदादी, जिसकी आत्मा अभी भी उस कमरे में बंद है, लेकिन अब दरवाजा खुल चुका है। शिवानी डर के मारे पूरी रात सो नहीं सकी। उसकी आंखों के सामने बस वही परछाई थी, बिना चेहरा, काली, साया जैसी। और वो आवाज, तू वापस क्यों आई? सुबह होते ही नानी ने उसे पास बिठाया और कहा, अब तुझे सब जानना होगा, वरना यह आत्मा तुझे चैन से नहीं रहने देगी। नानी की कहानी। तेरी परदादी, सावित्री, बहुत साधना करती थी। वह तांत्रिक विद्या जानती थी, और गांव के लोग उससे डरते थे। एक दिन गांव में एक बच्चा गायब हो गया। सबने सावित्री को दोषी ठहराया। गुस्साई भीड़ ने उसे उसी कमरे में बंद करके जिंदा जला दिया। शिवानी की रूह कांप गई। मतलब उसकी आत्मा उसी कमरे में फंसी है? नानी ने धीरे से सिर हिलाया। और वह सिर्फ अपने खून की तलाश में है, अपने वंशज की। शिवानी का माथा ठनका। क्या मैं? हाँ, नानी बोली, तू उसकी परनातिन है। अब वो तुझसे जुड़ना चाहती है, हमेशा के लिए। रात फिर आई। आधी रात को शिवानी की आंख खुली। उसके कमरे में सर्द हवा चल रही थी। खिड़की अपने आप खुल चुकी थी, और सामने आईने में परछाई दिख रही थी। वो काली छाया। पर इस बार छाया बस देख नहीं रही थी, वो धीरे धीरे पास आ रही थी। शिवानी चीखी, लेकिन आवाज बाहर नहीं निकली। परछाई ने हाथ बढ़ाया, लंबा, झुलसा हुआ, नाखूनों से भरा हुआ हाथ, और शिवानी की गर्दन को छुआ। अचानक बिजली चली गई। अंधेरे में बस एक चीख गूंजी, शिवानी। जब सुबह नानी कमरे में आई, शिवानी बिस्तर पर नहीं थी। बस आईने पर खून से लिखा था। शिवानी के गायब होने के बाद गांव बेलादिघी में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। पहले एक बच्चा खेलते खेलते जंगल में गया और लौटकर नहीं आया। फिर दूसरे ही दिन एक और बच्ची सुबह अपने बिस्तर से गायब मिली। हर कोई डरा हुआ था, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि कुछ बोले। 3 दिन, 3 बच्चे, और हर जगह एक निशान, लाल रंग से दीवार पर बना त्रिकोण, जिसके बीच में शिवानी की तस्वीर थी। नानी समझ चुकी थी, अब सावित्री की आत्मा अकेली नहीं है। शिवानी अब उसकी उत्तराधिकारी बन चुकी है, और वही बलि ले रही है, खून की बलि। गांव के मंदिर के पुजारी ने बताया, ये कोई साधारण आत्मा नहीं, ये रक्त शक्तिनी मत बन चुकी है। ये बच्चों का खून पीती है, जिससे वो और ताकतवर बनती जा रही है। अगर इसे रोका नहीं गया, तो पूरा गांव नष्ट हो जाएगा। नानी ने घर की पुरानी संदूक से एक किताब निकाली, तंत्र संहिता।
उसी में एक तरीका लिखा था आत्मा को रोकने का, लेकिन उसमें लिखा था, जहां रक्त की प्यास है वहीं रक्त की आहुति से मुक्ति मिलती है। Where blood is craved, blood must be sacrificed to bring peace. नानी का चेहरा सफेद पड़ गया। इसका मतलब किसी को अपनी जान देकर आत्मा को रोकना होगा, शायद खुद नानी को। अगला भाग, अंतिम यज्ञ। क्या नानी बलिदान देंगी? क्या शिवानी वापस आएगी या हमेशा के लिए काली छाया बन गई है? गांव बेला दिग्घी, पर अब डर की घनी छाया थी। हर रात कोई न कोई बच्चा गायब हो रहा था। शिवानी की खोई हुई आंखें, मंदिर के पास देखे गए धुंधले साए और दीवारों पर बनते त्रिकोण, सब कुछ मानो सावित्री की वापसी का ऐलान कर रहे थे। नानी ने अब फैसला कर लिया था, ये सब रोकना होगा। तंत्र संहिता की किताब में लिखा मंत्र केवल एक पूर्णिमा की रात ही पढ़ा जा सकता था, वो भी उस स्थान पर जहां आत्मा को सबसे अधिक कष्ट मिला हो। वही कमरा जिसमें सावित्री को जिंदा जलाया गया था। अंतिम रात, पूर्णिमा। नानी ने कमरे को साफ किया, बीचों बीच यज्ञ की चौकी बनाई और मंत्रोच्चार शुरू किया। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दीवारें कांपने लगीं और शिवानी की परछाई वहां प्रकट हुई। अब वह पूरी तरह सावित्री की छाया बन चुकी थी। आंखें खून से भरी, शरीर से काला धुआं निकलता हुआ। तूने बुलाया है, अब तू जाएगी। शिवानी की आवाज दो आवाजों में गूंजी, एक उसकी और एक सावित्री की। नानी ने कांपती आवाज में उत्तर दिया, अगर मेरी बलि से गांव बच सकता है तो ले लो मेरी जान, पर शिवानी को छोड़ दो। पर सावित्री की आत्मा रुकने वाली नहीं थी। तभी नानी ने यज्ञ में पलबो अपना खून अर्पित किया। एक चाकू से हाथ काटकर मंत्रों के साथ अग्नि में डाला। कमरे में एक भयानक चीख गूंजी, जैसे सावित्री और शिवानी दोनों की आत्माएं जल रही हों। अचानक आग तेज भड़क उठी और एक झटका हुआ। सब कुछ शांत हो गया। दरवाजा अपने आप खुल गया। गांव के लोग दौड़ते हुए आए। देखा, शिवानी जमीन पर बेहोश पड़ी थी, पर जिंदा थी। नानी वहीं बैठी थीं, आंखें बंद, पर अब मुस्कुराहट थी उनके चेहरे पर। उन्होंने अपनी जान नहीं दी, पर अपने प्रेम, साहस और खून से आत्मा को मुक्त कर दिया। अंतिम दृश्य। कुछ महीने बाद शिवानी शहर लौट गई। गांव अब शांत था, लेकिन पुराने कमरे का दरवाजा अब भी बंद रहता है। सिर्फ एक बात वहां लिखी है, जिसने मौत को अपनाया उसने गांव को बचाया। और काली छाया शायद अब शांत है, या इंतजार कर रही है किसी और की वापसी का।